बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव में एक बहुत पुराना घर था। गांव के लोग उस घर के आसपास भी नहीं जाते थे। उन लोगों को मानना था कि वह घर एक श्रापित है। गांव के लोग उस घर के पास से जाते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनने को मिलती थी। इसलिए गांव के लोग उस घर के आसपास भी नहीं जाते थे। काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, उस गांव में एक राहुल नाम का लड़का आता है और गांव वालों से पूछता है, अरे चाचा, क्या मुझे इस गांव में रहने के लिए एक घर मिल सकता है क्या? अरे बेटा, इस गांव में तो घर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पर एक सोहन नाम का आदमी बोलता है, अरे भाई, इस गांव में तो एक ही घर खाली है, लेकिन वह खतरों से खाली नहीं है। अरे चाचा, एक रात की तो बात है, ले चलो ना। फिर सोहन राहुल को उस घर के पास ले जाता है। अरे बेटा, यही घर है। चाचा, आप तो बोल रहे थे कि यह घर खतरे से भरी है। यह घर तो सुंदर और यहाँ पर शांति है। बेटा, अच्छे से रहना। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वह रूम में जाकर आराम करने लगता है। रात होते ही राहुल को अजीब सी आवाजें सुनने को मिलती है, लेकिन राहुल सोचा बिल्ली होगी। फिर राहुल अपने बिस्तर पे जा रहा था कि उसकी नजर दीवार पर पड़ती है तो उसे एक परछाई नजर आती है। राहुल डरते हुए पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी राहुल को सोहन की बात याद आई। अरे भाई, इस गांव में तो एक ही घर खाली है, लेकिन वह खतरों से खाली नहीं है। फिर राहुल डरते हुए अपने बिस्तर पे जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक भूत आता है और राहुल से कहता है, अरे वाह, आज कई दिनों से इस घर में डर के मारे कोई भी नहीं आया, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में मेरे बिना पूछे हुए। हा हा हा, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। राहुल भूत को देखकर और सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह होने के बाद राहुल गांव वालों को रात की सारी कहानी बताता है। फिर गांव वाले कहते हैं, अरे बेटा, वह घर बहुत पुराना है और वह घर कई दिनों से बंद है, इसलिए वह भूत अपना घर बना लिया है और लोगों को बहुत ही परेशान करता है। अरे चाचा, मैंने सुना है तांत्रिक बाबा भूत को कैद कर लेते हैं। क्यों ना तांत्रिक बाबा को बुलाकर भूत को भगा देते हैं। फिर राहुल की बात गांव वाले मानते हैं और तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा उस घर के अंदर पूजा करने लगते हैं। तभी वह भूत आता है और कहता है, अरे बुढ़े, तू पूजा करना बंद कर, नहीं तो मैं तुम्हें भी गांव वालों के साथ मार दूंगा। फिर तांत्रिक बाबा ने अपने तांत्रिक विद्या से उस भूत को एक शीशी में कैद कर लेते हैं और कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इस घर में अब रह सकते हो। फिर उस दिन से किसी तरह की आवाजें नहीं आती थी और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।